Hello students, this is the class of microeconomics, BCom first year and BA first year. We are discussing the chapter number 5, Cardinal Utility Analysis. And we have already discussed the first two questions. पहले दो प्रश्न हम इस chapter के कर चुके हैं. Utility and its features, and the second question, the types of utility, जिसमें हमने discuss कर लिया है total utility and marginal utility and its various concepts. Right. Today we start with the next question, relation between total utility and marginal utility. कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है? Right. When you start writing this answer, first define total utility and marginal utility. इस प्रश्न को जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की डेफिनेशंस या उसका फॉर्मूला, which we have already discussed in the previous question, जो पहले के सेकंड क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं. You will write that. Okay. Now we take the help of the table to explain the relation between total and marginal utility. कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये टेबल, total utility and marginal utility relationship. This is the quantity of X good 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी आप ले सकते हैं. This is pricing. ठीक है. और साथ ही हमें लिखना है आपका total utility which is given already. जब क्वांटिटी x का 0 इस्तेमाल करते हैं तो टोटल यूटिलिटी भी 0 है. उसके बाद टोटल यूटिलिटी आपकी हो जाती है 8, then it is 14, then it is 18, then it is 20, 20 and 18. As we go on consuming more units of x commodity, total utility generally rises. Now we have to calculate the marginal utility, and for this we use this formula. Marginal utility of n is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1. So, for example, if we have to calculate the marginal utility of the second unit, then total utility of the second unit minus total utility of the second 2 minus 1, second minus 1. So, second unit का marginal utility is equal to total utility of second unit, that is 14 minus total utility of 2 minus 1. 1 हो गया ये, means first unit 8. So, marginal utility of the second unit is equal to 6. So, in this way we can calculate the marginal utility. Okay. So, जब x की क्वांटिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी 0 है, तो m को हम ऑफ कोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते. फर्स्ट यूनिट का टोटल यूटिलिटी 8 है, तो mu कितना होगा? 8 माइनस प्रीवियस यूनिट, n माइनस 1 करना है तो प्रीवियस 8 माइनस 0, दिस कम्स टू 8. सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी 14 माइनस प्रीवियस टोटल यूटिलिटी, दैट इज 6. थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी 18 माइनस प्रीवियस यूनिट का टोटल यूटिलिटी, दैट इज 4, एंड सो ऑन. दिस इज 20 माइनस 18 कम्स टू 2, एंड दिस इज 20 माइनस 20 कम्स टू 0, एंड दिस इज 6 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 माइनस ऑफ द फिफ्थ यूनिट, 18 माइनस 20, so this comes to minus 2. So now look at the table. ध्यान से देखेंगे टेबल को. x की क्वांटिटी हम ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है एक लेवल तक, और मार्जिनल यूटिलिटी में भी चेंज आ रहा है. सो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? फर्स्ट वी राइट द बिहेवियर ऑफ टोटल यूटिलिटी. कुल उपयोगिता का व्यवहार क्या है, यानी कि कैसे चेंज होती है ये जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं. तो फर्स्ट टोटल यूटिलिटी राइसेस, कुल उपयोगिता बढ़ रही है 8, 14, 18, 20. सेकेंड टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम. कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है कब? जब हम फोर्थ से फिफ्थ यूनिट पर आते हैं. तो टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं है. कोई चेंज ना होने का मतलब टोटल यूटिलिटी
मैक्सिमम हो गई, तो फिफ्थ यूनिट पर ये मैक्सिमम हो गई। उसके बाद टोटल यूटिलिटी इट स्टार्ट्स फॉलिंग। उसके बाद ये जब हम फिफ्थ से सिक्स यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी जो है वो 20 से 18 हो गई, फॉलिंग कम हो गई। तो इसका बिहेवियर की 3 स्टेजेस हो गई। इट राइजेस, शुरू में बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो गई और फिर फॉलिंग हो गई, राइट। अब बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसको देखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग but is positive, but it is positive. मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 4 x की यूनिट्स कंज्यूम करने से लगातार कम हो रही है। 8 6 4 2 लगातार और 0 कम हो रही है। इट स्टार्ट्स फॉलिंग बट इट इज पॉजिटिव। आप देखेंगे ये पॉजिटिव है अप टू 4th यूनिट। सेकंड, देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0। जब हम नेक्स्ट 4th से 5th यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से 0 हो गई। यहाँ पर पॉजिटिव है ये सारे, अब यहाँ तक ये 0 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव और उसके बाद ये नेगेटिव हो गई। और थर्ड पॉइंट होगा एंड आफ्टरवर्ड्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स negative, right? So we have to understand the behavior of total and marginal utility. कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर फॉलिंग होती है। और मार्जिनल यूटिलिटी पहले फॉलिंग है लेकिन पॉजिटिव है, फिर ये कम होते हुए 0 हो गई और फिर और कम होते हुए ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब हमने अंडरस्टैंड करना है द रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने अलग अलग इंडिविजुअल बिहेवियर देखा, अब इनका रिलेशनशिप देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन? ध्यान देंगे, when marginal utility is positive, total utility rises। जब तक 4th यूनिट तक देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे फॉलिंग तो है लेकिन पॉजिटिव है, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। सो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी विल बी राइजिंग। नंबर 2, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, total utility becomes maximum। और जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते हुए 0 हो गई है, उस अवस्था में उसी 5th यूनिट पर MU 0 हो गई और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। एंड थर्ड, when marginal utility becomes negative, total utility starts falling। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट। तो 3 स्टेप्स हमने बताए। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी राइजिंग है, बढ़ रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया। और थर्ड स्टेज में व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द रिलेशन और डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। Now we have to express this table in terms of diagram.
x axis पर we have measured quantity of x good और y axis पर we have measured in the first diagram, this is diagram number 1, total utility, and in diagram number 2 we have measured the marginal utility. इस डायग्राम को आप ऐसे ही ऊपर नीचे बनाएंगे। अब हमें स्केल जो है वो लिखना है, तो ध्यान देंगे कि स्केल जो है वो सेम रखेंगे। सेक्शन यूनिट से हमारी, तो ये गैप आप स्केल से मार्किंग्स लगा लेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 तक है हमारा 7, और नीचे का स्केल सिमिलर होगा, ये वाला सिमिलर ले आएंगे। आप स्केल और पेंसिल से इसे मार्किंग्स लगा सकते हैं। So this is 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है, और इधर हमने लेना है आपके टेबल के अकॉर्डिंगली जो है 2 का गैप ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को देखकर हमेशा गैप लेना। मैक्सिमम 20 है आपका, सो 4 का ले सकते हैं। से दिस इज 4, दिस इज 8 12 16 एंड दिस इज 20 और 24। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 का ले सकते हैं। वाई एक्सिस का डिफरेंट ले सकते हैं और 2 का लेते हैं, क्योंकि इवन नंबर्स ही हमारे 2 4 6 8 10 और 12, राइट। सो यहाँ पर हम टोटल यूनिटी को प्लॉट करेंगे। वैल्यूज देख लीजिए, जब 0 यूनिट है तो 0, ये आपका पॉइंट, x की क्वांटिटी 0 पे टोटल यूनिटी 0, तो ये पॉइंट नंबर आपका A आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 पर 8, जब x 1 है तो 8, x 1 तो यूटिलिटी 8, फिर 2 पर 14, ये 12 और 16 का हाफ 14 हो गया, तो ये 14 हो गया। दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। फिर 3 पे 18, दिस इज 3 और इसका 16 और 20 का हाफ लेंगे तो ये 18 हो गया, दिस इज पॉइंट D। फिर 20, तो ये आपका 20 हो गया पॉइंट नंबर E। उसके बाद फिर 25 फिफ्थ यूनिट पर एग्जैक्टली सेम 20 और फिर 18, 6 पे 18, ये 18 जी। ठीक है, यहाँ से इन दोनों कॉलम्स को प्लॉट कर रहे हो। 0 पे 0 पॉइंट A, 1 पे 8 पॉइंट B, 2 पे 14, तो ये प्लॉट करते जाएंगे एंड विल ज्वाइन फ्री हैंड से इसको स्केल के बिना मिला देंगे। दिस इज योर टोटल यूटिलिटी कर्व बन गई। ठीक है, और अब जो है हम मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट और थर्ड कॉलम 0 में तो कुछ देना ही नहीं है हमने, हाइफन है यहाँ पे, खाली है, डैश है। 1 पे 8, 1 पर 8, 2 पर 6, ये 2 है और ये 2 पर 6, फिर 3 पर 4, ये 3 और ये 4, फिर 4 पर 2, दिस इज 2, 4 पर 2, फिर 5 पे 0 का पॉइंट यहाँ पे आएगा, ध्यान रखेंगे। ये 5th यूनिट है तो 5th का x एक्सिस पे 0 होगा। फिर -2, तो -2 लेने के लिए इसको नीचे लाएंगे, ये 2 का जितना गैप है उतना ही, तो ये -2। इसे और नीचे जाएंगे तो इधर -4 होगा, तो ये -2 6 का। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट A, B, C, D, E and F. Right? Now join these points. So this is marginal utility curve. Points को चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर्व्स को ड्रॉ हमने किया तो हमने देखा टोटल यूटिलिटी राइजिंग जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। A से लेके E पॉइंट तक
मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि mu पॉजिटिव है और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी राइजिंग है ई पॉइंट पर। उसके बाद इस पॉइंट पर फिफ्थ यूनिट पर टेबल में भी देखिए फिफ्थ यूनिट पर mu 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। फिफ्थ यूनिट पर, ये फिफ्थ यूनिट है, इस पर mu 0 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को लाइन आपकी और ये मैक्सिमम, तो ये लाइन हम ज्वाइन कर देंगे। ये एग्जैक्टली मिलनी चाहिए, फिफ्थ यूनिट है ये, फिफ्थ पर ये मैक्सिमम है, ये देखिए, ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं है इसमें एफ पॉइंट पर फिफ्थ यूनिट पर, और यहाँ पर आपका जो पॉइंट नंबर ई है, ठीक है, यहाँ पर ये mu आपका 0 है, ये फिफ्थ यूनिट, राइट। उसके बाद टोटल मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, ई से एफ पॉइंट पर आते हुए ये आपका पॉइंट एफ है और इधर ये फॉलिंग हो गई, ठीक है। तो तीनों आपके पॉइंट्स, व्हेन mu इज पॉजिटिव total utility rising, when mu is 0 total utility maximum, when mu is negative total utility is falling. So you can explain this relationship.